गुरुदेव, सतना, नागौर जिला सतना से स्पर्श जैन कह रहे हैं। महाराज श्री, आपकी 4 बातों से अपनी भी कुछ 4 बातें प्रकट करना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पन 4 प्रकार के हुआ करते हैं। क्या पन? पन, पहला बचपन मतलब बालपन, दूसरा युवापन मतलब जवानी, तीसरा बूढ़ापन मतलब कि बुढ़ापा, और महाराज जी एक चौथा पन भी है, वह है पागलपन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम 3 पनों के बारे में तो जानते हैं, परंतु ये पागलपन क्या है, पागलपन कब आया करता है, पागलपन में क्या हुआ करता है, कृपया इस पर अपनी भावना प्रकट करें। पागलपन क्या है, प्रश्न का भाव है। मैं तो ये कहता हूँ बचपन, यौवन और बूढ़ापन की नश्वरता को समझकर भी जो अपने अंदर जागरूकता न लाए, समझ लो उसके मन में छाया है पागलपन। समझ गए? ये पागलपन ही है। एक कहानी में अक्सर सुनाता रहता हूँ प्रवचनों में, इस संदर्भ में बहुत उपयोगी है। राजा भोज ने घोषणा कर दी कि जो मुझे नई कविता सुनाएगा उसे मैं 1000 मुद्राएं दूंगा। रोज कोई न कोई कवि आता, राजा भोज को कविता सुनाता और उससे सहस्त्र मुद्राएं लेकर आनंदित होता। एक रोज 4 बज्रमूर्ख ये प्लान बनाकर निकले कि आज राजा भोज को हम कविता सुनाएंगे और 1000 मुद्राएं पाएंगे। अब थे तो बज्रमूर्ख, कविता लिखे तो क्या लिखे। निकले सुबह सुबह, पाँव फटने के पहले, तो देखा एक बुढ़िया घर में चरखा चला रही थी। तो एक ने कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक, थोड़ा आगे गए तो देखा एक तेली का बैल खली भुस खा रहा था। तो दूसरे ने कहा, मेरी भी कविता बन गई, तेली का बैल खली भुस खाए। पहली लाइन हुई, चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरी लाइन, तेली का बैल खली भुस खाए। तभी सामने से एक व्यक्ति तीर कमान लेकर चला आ रहा था। तो तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमान। चौथे से कहा, भाई तुम बोलो तब कविता पूरी होगी। क्या बोले? बोले, मैं तो आंसू कवि वहीं बता दूंगा। राजा भोज के दरबार में चारों गए, चारों लाइन से खड़े हो गए, कहे हमारी संयुक्त रचना हम मिलकर के कविता सुनाएंगे। ठीक है, सुनाओ। पहले ने कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली भुस खाए। तो तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमन। 3 की लाइनें हुई, चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद। तो चौथा फट से बोलता, राजा भोज मूसरचंद। राजा भोज मूसरचंद जैसे सुना तो राजा भोज तो एकदम थमथमा गया, ये क्या बोल रहे हो? तो मंत्री ने हस्तक्षेप कहा, महाराज नाराज मत हो, ये बड़ी रहस्यवादी कविता है, इनकी कविता का अर्थ समझो। बोले, क्या है बताओ? बोले, ये पहले ने कहा चरर मरर चरखा चराए, यानी ये संसार जीवन का चक्र चरखे की तरह चरर मर करके चल रहा है। लेकिन ये संसारी प्राणी तेली का बैल धसी घसी खली भूस खाए, अर्थात तेली के बैल की तरह विषयों के खली भूस खा करके ही संतुष्ट हो रहा है। इसी बीच इतने में आ गए तीर कमान, यानी इसी बीच काल तीर कमान लेकर आ जाता है। ये 3 लाइन तो समझ में आएगी, चौथा का क्या संबंध? बोले, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसके बाद भी राजा भोज कैसा मूसरचंद है जो सही रास्ते पे नहीं लग रहा है, अपने कल्याण के रास्ते पे नहीं लग रहा है। तो आपने पागलपन का अर्थ मुझसे पूछा है, तो मैं यही कहूँगा, बचपन, यौवन और बूढ़ापन की नश्वरता को देख करके भी जो अपने जीवन को सही रास्ते पर न लगाए, समझ लो उसके मन में पागलपन है।